वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। ठीक है, जैसे कि 4 या 5 दिन रह गए आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, इंग्लिश का जो आपको है 12 मार्च को। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं विस्टाज बुक। ठीक है बेटा, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था बेटा, हमने की थी फ्लेमिंगो। ठीक है ना, और उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सबको बताए थे। और अगर आप पूरी समरी देखना चाहते हो चैप्टर की, वो आप मेरे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। मैंने हर चैप्टर की इनसे रिलेटेड वीडियो बनाई है लगभग 30 मिनट की, और उसके लास्ट में मैंने हर चैप्टर में से 7 या 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। विस्टास का पहला चैप्टर है थर्ड लेवल। ठीक है ना, तो थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से है, हम चैप्टर में से 4 या 5 ही करेंगे बेटा, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मुझे जो लगते हैं वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ डिड द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर था ना इस बुक में, इस चैप्टर में, द वर्ल्ड हेल्प चार्ली, ठीक है ना, टू कंफर्म हिज डाउट रिगार्डिंग द थर्ड लेवल। जब उसने न्यूज़पेपर देखो, वो थर्ड लेवल पर गया, ठीक है ना, और जब उसने न्यूज़पेपर देखा ना, जो 1894 में प्रिंट होता था द वर्ल्ड नाम का, और उसने जो डेट देखी, ठीक है ना, उससे कंफर्म हो गया कि वो थर्ड लेवल पर आया है। व्हेन ही सॉ द न्यूज़पेपर डेटेड, ठीक है ना, 1894, ही वाज कंफर्म दैट ही इज ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पर। तो इस प्रकार उस न्यूज़पेपर ने उसकी मदद की थर्ड लेवल के बारे में, जो उसका डाउट था उसे क्लियर करने में। दूसरा उसमें आ सकता है कि डिस्क्राइब द टाउन गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो, सब जानते हैं कि भी चैप्टर में गेल्सबर्ग का जिक्र हुआ है, जहाँ वो जाना चाहता था चार्ली अपनी पत्नी लुइजा के साथ। तो देखिए क्या कहता है गेल्सबर्ग के बारे में कि भाई देखो, वो कहता है कि गेल्सबर्ग इज द सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित और सबसे पीसफुल जगह, फुल ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के बाद गेल्सबर्ग सबसे सुरक्षित, सबसे शांति प्रिय जगह है। ठीक है ना, पीपल प्रेफर टू स्टे इन सोलेस, वो शांति में रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, विदाउट फियर एंड एंजाइटी, बिना किसी डर के, बिना किसी एंजाइटी के। ठीक है ना, और दूसरी बात हमें चैप्टर के एंड में हमें पता चलता है, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी कम टू नो दैट सैम हिमसेल्फ हैज रीच्ड टू द थर्ड लेवल एंड ही इज लिविंग इन ट्रैंक्विलिटी, वो शांति से वहां रह रहा है, एंड आस्किंग चार्ली टू कीप सर्चिंग थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल को सर्च करता है। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड लेवल का कौन सा है बेटा? वो है कि भाई डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? ठीक है, आप यस और नो में अपना जवाब लिख सकते हैं। अगर आप यस में लिखते हैं तो आप कह सकते हैं यस, ठीक है ना, ही माइट बी अनहैप्पी, वो शायद दुखी हो सकता है, ठीक है ना, फ्रॉम द एंजाइटी, किसी एंजाइटी की वजह से, फियर की वजह से, क्योंकि ही हिमसेल्फ है दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वार, फियर, ठीक है ना, इन सब चीजों से वो इनसिक्योर है। और मे बी ही इज नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस, शायद वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए थर्ड लेवल मे बी ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। तो ये आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बेटा कि भाई फर्स्ट डे कवर क्या है? व्हाट इज ए फर्स्ट डे कवर? ठीक है, देखो सैम ने उसको एक लेटर लिखा था, ठीक है ना, ही फाउंड द फर्स्ट डे कवर देयर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? मान लो गवर्नमेंट ने कोई टिकट इशू की है, ठीक है ना, तो हमें स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक है, तो हम जाते हैं, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस में, हम एक एनवलप लेते हैं, उसमें एक ब्लैंक पेज डालते हैं और उस पर स्टैंप लगाते हैं, ताकि वो स्टैंप और फिर वो अपने अपने ही खुद के एड्रेस पर उसे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि जो पोस्टमैन है वो उस पर स्टैंप लगाएगा और हमें उस डेट की वो स्टैंप मिल जाती है। दिस इज नोन एज द फर्स्ट डे कवर। ठीक है ना, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भाई हाउ डिड चार्ली सी दैट द थर्ड लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू लेवल्स? जो दूसरे दो लेवल थे, थर्ड लेवल उनसे अलग है। उससे पहले क्वेश्चन है कि भाई व्हाट डज द चैप्टर थर्ड लेवल रेफर टू? देखो थर्ड लेवल किससे रेफर करता है बेटा? इट रेफर्स टू द सबवे, ये वो सबवे है ऑफ द किसका? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। दो देयर इज नो फिजिकली एनी थर्ड लेवल, बट चार्ली क्लेम्स दैट देयर वाज ए थर्ड लेवल। ठीक है ना, अब वो वहां पहुंच के क्या चीजें स्ट्रेंज लगती है उसको, वो देखता है कि वहां पर जो लोकोमोटिव है, जो पुरानी ट्रेन है, ठीक है ना, वो पुराने स्टाइल की है, उसमें 2 साइड दरवाजे हैं, और जो क्या है, जो बूथ है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन बूथ है इन द मिडल ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बीचों बीच है। इट इज मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी का बना हुआ है। देयर इज ए
ब्रास पिटुल थूकदान है, ठीक है ना, जो ब्रास का है। एंड द मैन वर वेयरिंग ओल्ड स्टाइल ऑफ ड्रेसेस, वहाँ पुराने स्टाइल की वो ड्रेसेस पहनी हुई है उन्होंने। तो ये सारी चीजें उसने वहां पर देखी, ठीक है ना, थर्ड लेवल पर। तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थर्ड लेवल। चलिए अब हम देखते हैं टाइगर किंग, रिटन बाय कल्कि। अब टाइगर किंग में देखो, जहां तक मेरा अंदाजा है, सबसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डेंजर दैट द किंग फेल्ट ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, क्या खतरा था, और दूसरा है हाउ डिड ही अवॉइड द डेंजर, उसने उस खतरे को कैसे टाला, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला खतरा क्या था कि वंस ए ब्रिटिश ऑफिसर केम टू द किंगडम, ही वांटेड टू हंट टाइगर्स बट द किंग क्लियरली डिनाइड, ठीक है ना। देन ही सेड ओके यू शूट द टाइगर्स बट लेट मी हैव ए फोटोग्राफ विद द टाइगर, ही ऑल्सो डिनाइड फॉर देम, उसने भी मना कर दिया, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे भाई इसने फोटो खिंचवा रखा तो इसने मारा वो अंग्रेज ने, लेकिन उसने मना कर दिया दोनों, ठीक है ना। देन ही वेंट अवे देयर फ्रॉम देयर, वो ब्रिटिश ऑफिसर वहां से चला गया। फिर उसके मंत्रियों ने कहा सर यू हैव नॉट डन ए गुड थिंग, ठीक है ना, ही मे बी अनॉयड, वो नाराज हो सकते हैं, एंड दे मे अटैक ऑन आवर किंगडम, ठीक है ना, वो अटैक कर सकते हैं। तो दिस वाज द डेंजर, ठीक है ना, दैट द किंग फेल्ट ऑफ लूजिंग द किंगडम। अब उसने मंत्री से पूछा चलो भी हो गया, गलती हो गई, अब क्या करें। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा हाउ डिड ही अवॉइड द डेंजर। तो द मिनिस्टर्स एडवाइज्ड दैट ही शुड सेंड सम गिफ्ट टू द ब्रिटिश लेडी, उस ब्रिटिश लेडी को वो गिफ्ट भेजे, कुछ उसकी पत्नी को भेजे, ठीक है ना, तो शायद वो खुश हो जाएंगे और हमें हम पर अटैक नहीं करेंगे। तो उसने क्या किया, ही ऑर्डर्ड 50 डायमंड रिंग्स, उसने कलकत्ता से 50 डायमंड रिंग मंगाई, एंड ही सेंट देम टू द ब्रिटिश लेडी, शी केप्ट ऑल दोस 50, उसने राजा ने क्या सोचा था कि वो एक या दो ले लेगी, शी वुड टेक 1 or 3 देन वुड रिटर्न बैक, बट शी केप्ट ऑल द 50, दो एट दैट टाइम द कॉस्ट वाज अबाउट 2 या 3 लाख ऐसा था उसकी कॉस्ट, ठीक है ना, बट ही वाज एबल टू सेव द किंगडम। ऐसे उसने अपने डेंजर को क्या किया, अवॉइड किया बाय सेंडिंग द डायमंड रिंग्स, ठीक है बेटा। ये टाइगर किंग के क्वेश्चन थे। तो दो क्वेश्चन हमने इसके कर लिए, ठीक है, व्हाई और हाउ द डेंजर वाज अवर्टेड एंड व्हाट वाज द डेंजर। अगला है कि उसने क्या प्रोक्लेमेशन की, क्या घोषणा की इन द किंगडम, राजा ने। तो ही प्रोक्लेम दैट इफ एनीवन थ्रू ए स्टोन एट द टाइगर, अगर किसी ने एक पत्थर भी फेंक दिया ना टाइगर को, टाइगर के ऊपर, ठीक है ना, तो ऑल हिज प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, वो जब्त कर ली जाएगी, वुड बी टेकन अवे। क्योंकि अगर किसी ने बाई चांस मार दिया और शेर मर गया तो किसको मारेगा, एक शेर तो वैसे ही मर गया, ठीक है ना। तो उसने कहा इफ एनीवन ट्राई टू हिट इवन अ स्टोन, थ्रू ए स्टोन एट हिम एट द टाइगर, हिज प्रॉपर्टी वुड बी टेकन अवे, ये उसने घोषणा कर दी। ओनली द किंग वुड हंट द टाइगर्स, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आता है कि हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, 100 टाइगर ने बदला कैसे लिया, तो आपको जिक्र करना है। तो इट वाज द थर्ड बर्थडे ऑफ द king's son of the prince. He wanted to give him a gift, so he went to the market with him and he purchased a wooden tiger. When he was playing with that, a sliver perched in his right hand, ठीक है ना, and infection spread. 3 surgeons were called. They did the operation, but they could not save the king. In this way, the 100 tiger, that was a wooden tiger, ठीक है ना, took its revenge. ये इसके 4 या 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे बनते हैं। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, भी राजा का पालन पोषण कैसे किया गया, ठीक है ना। तो देखो द टाइगर किंग, ठीक है ना, वाज ब्रॉट अप लाइक द अदर प्रिंसली स्टेट, जैसे दूसरे राजकुमारों का पालन पोषण होता वैसे उसका हुआ क्या, ही वाज लुक्ड आफ्टर, ठीक है ना, बाय ए इंग्लिश नैनी, ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ ए इंग्लिश काउ, ही वाज टॉट बाय ए इंग्लिश ट्यूटर, ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज, ठीक है ना, ये सारी चीजें वो करता था, ठीक है ना। इन दिस वे ही वाज ब्रॉट अप, उसका पालन पोषण किया गया टाइगर किंग का, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद यही है मेन तो 4 या 5 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। और तो इसमें ज्यादा कोई खास नहीं बनता टाइगर किंग में, ये 4 या 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें एक फाइटोप्लैंक्टन्स का आ सकता है, ठीक है ना। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, तो फाइटोप्लैंक्टन्स आर द सिंगल सेल प्लांट, ठीक है ना, दे प्रिपेयर फूड फॉर द मैरीन एनिमल बट दे आर आल्सो इन डेंजर, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये आपने फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में लिखना है, सिंगल सेल प्लांट्स के बारे में। दूसरा है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्टूडेंटोनाइस प्रोग्राम, जो उसने जहाज लिया था ना बेटा, स्टूडेंटोनाइस, कौन, जे ऑफ ग्रीन, जो एक कैनेडियन था, उसने एक प्रोग्राम बनाया स्टूडेंटोनाइस। पहले वो किसको लेके जाता था भाई, सेलिब्रिटीज को लेके जाता था, लेकिन देखो वो वहां जाता है पैसे कमाता है, लेकिन दे आर नॉट वरीड अबाउट द एनवायरनमेंट। तो उसने सोचा व्हाई आई शुड नॉट टेक द हाई स्कूल स्टूडेंट, वो क्यों लेके गया हाई स्कूल स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि वो जानता है दैट द
जो जनरेशन है ना, जो यूथ है, दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स. दे विल थिंक, दे विल learn from there, they would absorb something and they would try to find out the solution. That's why he took the students, ठीक है ना, और उसका प्रोग्राम नाम रखा गया स्टूडेंट्स ऑन आइस. ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसका. बाकी तिसानी दोषी ने भी कैसे उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, अंटार्कटिका को. देयर आर नो बिल बोर्ड्स, देयर आर नो ह्यूमंस, देयर आर नो ट्रीज, देयर आर नो बिल्डिंग्स, इट्स ए कम्प्लीटली लाइक वाइट शीट ऑफ सॉल्ट लिख सकते हो आप, ठीक है ना, तो वैसे दिखाई दे रहा है. इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्क्राइब गोंडवाना. गोंडवाना क्या था? इट वाज ए सुपर साउदर्न कॉन्टिनेंट. जैसे वर्ल्ड है ना ये, तो यहाँ पर एक सुपर साउदर्न कॉन्टिनेंट था, ठीक है ना, लगभग 650 मिलियन ईयर अगो. बट इट गॉट सेपरेटेड, इट केम एंड जम्ड विद जो एशिया था उससे टकराया, और जो ये हिमालयाज ऐसे बन गए थे. वहाँ पहले क्या होता था बेटा? टैथिस सागर. तो यू कैन से दैट गोंडवाना वाज ए सुपर साउदर्न कॉन्टिनेंट, ठीक है ना. About 650 million year before, there was a lot of flora and fauna, ठीक है ना, और the climate was very warm. There was no you can say human being, ठीक है ना. Dinosaurs were there but they were swept away when this incident took place, when it was broke into different pieces. ये इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर अंटार्कटिका हो गया, इधर जाके एशिया बन गया, इधर अफ्रीका बन गया, एंड नाउ दे केम इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. और आज का जो संसार है वो गोंडवाना से बना हुआ है. तो इसके बारे में पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है ना. और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. हाँ, दो बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई जो इफ यू वांट टू नो द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया ऑफ अर्थ, वी शुड गो टू अंटार्कटिका. तो उसमें आप बता सकते हो कि जो उसकी जो परत है उसमें बहुत सारे, ठीक है ना, कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब. इसमें एक आपका जैसे बच्चों के साइंस का क्वेश्चन नहीं आता, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड इट इफेक्ट्स, तो वो इस चैप्टर का वही मेन सार है. ठीक है, चलिए अब आप आते हैं द चैप्टर द एनिमी. ठीक है ना. द एनिमी में हम सबको पता है कि भी डॉक्टर सदाव है, उनकी पत्नी हना है, ठीक है ना. तो पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाव्स फादर. सदाव के फादर की चीफ कंसर्न क्या थी? उसकी एजुकेशन थी, ठीक है ना. ही नेवर प्लेड विद हिम, नेवर जॉक विद हिम. व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, ही सेंट हिम टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन. तो उसकी एजुकेशन ही उसके फादर की मेन चिंता थी, ठीक है ना. अब हुआ प्रोफेसर हार्ले. प्रोफेसर हार्ले जो अमेरिका में था, जहाँ पर सदाव, ठीक है ना, रुके थे, और उनको हना मिली थी, एंड दे फेल इन लव एंड देन दे वाज मैरिड, ठीक है ना. देन दे वर मैरिड, सॉरी, ठीक है ना, द एनिमी में, ठीक है ना. सदाव और हना को याद रखो, पूरी स्टोरी याद आ जाएगी हमें. मेन क्वेश्चन इसमें है कि भाई जो ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेगा कि दैट ही वाज इन ए डायलेमा ऑफ ए वेदर टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर और ए सिटीजन. तो उसमें आप पूरी समरी लिख दोगे, ठीक है ना. जनरल टकीमा के बारे में आ सकता है. हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपके बार लग रहा है वो क्या है कि व्हाई मिस्टर सदाव वाज नॉट सेंट टू द फ्रंट. उसको आगे युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया? तो दो रीजन थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वाज ऑपरेटिंग जनरल टकीमा. वो जनरल टकीमा का ऑपरेशन कर रहे थे. ही वाज लुकिंग आफ्टर हिम, सो जनरल टकीमा डिडंट सेंड हिम टू द फ्रंट. सेकेंडली, ही वाज इन्वेंटिंग ए मेडिसिन, ठीक है ना, बाय विच द वुंड्स विल बी हील्ड वेरी सून. जल्दी से घाव भर जाए, ऐसी वो एक दवाई का आविष्कार कर रहा था. तो ये दो रीजन थे, इसलिए सदाव को फ्रंट पर नहीं भेजा गया. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जा सकता है, ठीक है ना. अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था? टॉम. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, द एनिमी के. तो इसमें अच्छा, उसकी नौकरानी ने नौकरों ने क्यों नौकरी छोड़ के चले गए? बिकॉज दे थॉट दैट इट इज ए एक्ट ऑफ ट्रेटर. ये गद्दारी का काम है, ठीक है. दे वुड बी कॉट, दे वुड बी सेंट टू प्रिजन, सो दे लेफ्ट द जॉब. बस एक यूमी थी हु स्टेड देयर एंड वर्कड फॉर द मास्टर, ठीक है ना. यूमी वाज द मेड सर्वेंट इन देयर हाउस, ठीक है ना. तो ये है द एनिमी चैप्टर, ठीक है. उसने उसको कैसे भेज दिया, ठीक है ना. उसको पता है दैट ही गिव हिम ए बोट, सम eatable things were kept in it. He gave him a torch that you go an island there and in the evening you should show the torch and I will come to know that you are there, ठीक है ना. And when the light would not come, we will think that you have moved away from there, ठीक है. ये इसमें था. On the face of it, नाम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑन द फेस ऑफ इट और गोइंग प्लेसेज में. देखिए, गोइंग प्लेसेज है बेटा सोफी और जेंसी का, और ऑन द फेस ऑफ इट है हमारा किसका है बेटा? ये हमारा है मिस्टर लेम, ठीक है ना, और डेरी, ठीक है ना. मेन क्वेश्चन है भाई जो विच क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लेम अट्रैक्टेड डेरी. डेरी की कौन सी, लेम की कौन सी क्वालिटीज थी जिनसे डेरी अट्रैक्ट हुआ? ही वाज ओपन माइंडेड, ठीक है ना. ही वाज वेरी पॉजिटिव, ही वाज हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना. ही बिलीव्ड इन द, ठीक है ना, ब्रदरहुड, ठीक है ना. ही वाज ओपन फॉर द ऑल क्रिएचर्स मेड बाय गॉड, ठीक है ना. ही ऑलवेज
ठीक है ना, लाइक टू शेयर हिज व्यू विद अदर्स, ठीक है ना, तो ये उनकी क्वालिटी आपको बतानी है। इन क्वालिटी से वो इफेक्ट हुआ। डेरी के बारे में बताना है कि उसका चेहरा एसिड से जला हुआ था, ठीक है ना। तो और मिस्टर लैम का एक टीन लैम्प था, बच्चे उसे लेमी लैम्प उड़ाते थे, लेकिन उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था, उन्हें कभी बच्चों का बुरा नहीं माना। सॉरी बेटा, यहाँ पर एक तो मेन क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ डेयरी मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेयरी, और एक आता है अबाउट द ब्यूटी एंड द बीस्ट, व्हाट डज मिस्टर लैम सेड अबाउट ब्यूटी एंड बीस्ट। वो कहता है कि ब्यूटी एंड बीस्ट का मतलब वी सी थिंग्स, हम चीज़ों को देखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पर्सपेक्टिव। वे थिंग विच इज ब्यूटीफुल फॉर मी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी ब्यूटीफुल अदर्स ऑल्सो, इट मे बी अगली फॉर अदर्स, ठीक है ना। तो वो ब्यूटी एंड बीस्ट का जिक्र किया, जिसमें एक राजकुमार है, ठीक है ना, वो अपने आप वो बदसूरत है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी असली सुंदरता है वो प्रिंसेस उसे पहचानती है, देन शी फेल इन लव विद हिम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ सकता है बेटा इसका कि व्हाई डिड मिस्टर लैम केप्ट हिज विंडोज ऑलवेज ओपन, देयर वर नो कर्टेन्स, बिकॉज ही लाइक टू hear the wind, he loved the natural darkness and the natural sunlight, so he never closed the windows, he never had curtains on his windows। ये आ सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि भाई हाउ डिड मिस्टर लैम डाई, ठीक है ना, ही वाज प्लकिंग द एप्पल्स, ठीक है, टू मेक ए जैम, ही स्लिप्ड फ्रॉम द लैडर एंड फेल डाउन एंड देन ही डाइड, ठीक है ना। और व्हाई डिड डैडी नॉट लाइक हिज मदर, बिकॉज शी एज ए मदर शी हैड टू किस हर सन, बिकॉज ही वाज हिज सन, दैट्स व्हाई शी किस्ड एंड शी आल्सो किस्ड हिम ऑन द अदर साइड, जहाँ जला हुआ था वहाँ नहीं किस यहाँ करती थी, तो डैडी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, सो ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर दैट आई एम गोइंग टू live with Mr. Lamb, I will never return back। So these were the questions of on the face of it, जो सबसे इम्पोर्टेंट थे था। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, सबको पता है इसमें दो हैं, ठीक है, एक जिटक्लासा है बेटा, ठीक है ना, और दूसरी है बामा। तो जिटक्लासा के तो 3-4 क्वेश्चन है कि जिटक्लासा की माँ ने उनकी ट्राइब के बारे में क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, सिंगल हेयर का, शॉर्ट हेयर का। वो कहती है कि इन देयर ट्राइब सिंगल हेयर वर केप्ट बाय द, ठीक है ना, पीपल हु वर डिक्लेयर्ड कॉवर्डिक और दोज हु वर कैप्चर्ड बाय द एनिमी एंड देयर हेयर वर कट एंड शॉर्ट हेयर वर वर्न बाय मॉर्नर्स, जो रोते हैं भी लगते हैं, वो उनकी पहचान है, ठीक है ना। तो ये उनकी माँ ने बताया था, दैट्स व्हाई। अब क्वेश्चन आएगा कि हाउ डिड शी ट्राई टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम बीइंग सिंगल्ड, तो शी वाज टाइड फास्ट टू द चेयर, शी केप्ट हर हेड मूविंग ऑल टाइम, बट शी फेल्ट द ब्लेड ऑफ द सीजर, ठीक है ना, एंड शी हर्ड द नॉइस ऑफ कटिंग हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, देन शी रिलैक्स्ड, शी डिडंट स्ट्रगल, ठीक है ना, एंड शी थॉट दैट शी इज लाइक ए, ठीक है ना, गोट दैट इज बीइंग हर्डर बाय द शेफर्ड, ठीक है ना, वो इसको एक भेड़िया जो भेड़ बकरियों की तरह ना, उसको भी क्या कर दिया गया, भीड़ में शामिल कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ईटिंग बाय फॉर्मूला, ठीक है ना। ईटिंग बाय फॉर्मूला के बारे में क्या कहती है कि वो वही 3 बेल वाला रूल जो आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ, ऑन द फर्स्ट बेल द चेयर वुड बी टेकन आउट, ऑन द सेकंड द फूड वुड बी टेकन, ऑन द थर्ड सॉरी दे वुड सिट एंड ऑन द थर्ड दे विल स्टार्ट ईटिंग। तो हुआ क्या, ऑन द फर्स्ट बेल शी टुक आउट द चेयर एंड सेट while others were standing, जो उसने देखा बाकी खड़े हैं, तो when she tried to stand up, second बेल हो गई, the others sat down and she kept standing, ठीक है, she felt very embarrassed and then she sat down there, ठीक है ना, and they started prayer and she was not able to eat with the knife and fork। तो दिस वाज द ईटिंग बाय फॉर्मूला, जो एक सिस्टमेटिक खाने का तरीका था। इंडियन गर्ल्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उसको कैसी लगी, तो उसने देवर वेयरिंग स्टिफ्ड क्लोथ्स, ठीक है ना, स्टिफ शूज, ठीक है, वो उसको पसंद नहीं आई, ठीक है ना, while she was feeling very shy, even she felt that the blanket from her shoulder slipped, she was very, ठीक है ना, you can say नॉट कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो जटक्लासा का ये आएगा बेटा, हुआ जुलविन, जुलविन वाज जटक्लासा's friend, she informed her that she had heard an white woman saying that they are going to cut her beautiful hair, ठीक है। तो how did she react to it, she said that I will not let my hair cut and she ran away when no one was noticing her into the room and hid herself under the bed। इसका लास्ट है बेटा बामा का। बामा के क्वेश्चन आंसर्स हैं कि भाई एक तो उसने व्हाट मेड हर लाफ, वो क्यों हंसी, ठीक है ना, व्हेन सी द ओल्ड मैन, तो उसने इसलिए हंसी क्योंकि द ओल्ड मैन ऑफ देयर कम्युनिटी ही वाज टेकिंग द वडीज इन सच ए वे दैट इफ ही वाज होल्डिंग द पैकेट विद द स्ट्रिंग इन सच ए वे दैट इट कुड स्लिप फ्रॉम हर हैंड, ठीक है ना, एंड ही हैंडेड ओवर टू द लैंडलॉर्ड, दिस मेड हर लाफ व्हाई ही वाज वॉकिंग इन सच ए वे। और अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड इट टुक हर
more than an hour to reach home, though the distance was of 10 minutes, because she was a very curious and keen observer girl. She used to observe, she used to see everything on the way. ठीक है, सॉरी बेटा। ठीक है, तो वो कीन ऑब्जर्वर थी, वो हर चीज़ को देख के चलती थी। मिठाइयाँ हैं, जो स्नेक चार्मर है, इवन जो मंदिर है वहाँ पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं, शी वॉच्ड एवरीथिंग, सो इट टुक ए लॉन्ग टाइम टू रीच होम। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बामा का, कि भाई 30 मिनट क्यों लगते थे, ठीक है ना। और उसने पहली बार डिस्क्रिमिनेशन को कब फेस किया, ठीक है ना, व्हेन शी वाज इन द 3rd स्टैंडर्ड। अब वो घर जाके अपने भाई अनन को बताती है सारी बातें। तो व्हाट एडवाइस वाज गिवन बाय अनन, अनन ने कौन सी एडवाइस दी उसको, ही एडवाइज्ड हर दैट इफ यू वांट टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, तो यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू अचीव एवरीथिंग, ठीक है ना। इफ यू विल स्टडी, इफ यू विल गेट गुड मार्क्स, इफ यू विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, फ्रेंड्स विल, योर फ्रेंड्स दे विल बिकम योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है और मेहनत करनी है। देन शी टुक, then she acted upon her brother's advice and she studied and she became a great writer, ठीक है ना। तो ये उसने पहला डिस्क्रिमिनेशन। अब अनन ने एक और एक्सपीरियंस बताया था, व्हेन ही वाज कमिंग फ्रॉम द नियर बाय विलेज, ठीक है ना, आफ्टर परचेजिंग ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, वन ऑफ द बॉय फ्रॉम देयर विलेज मेट हिम, ही आस्क्ड अबाउट हिज नेम, देन ही आस्क्ड अबाउट हिज स्ट्रीट, गली के बारे में क्यों पूछा, बिकॉज फ्रॉम द स्ट्रीट ही कुड कम टू नो अबाउट हिज कास्ट। तो ठीक है, तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में दोनों चैप्टर हैं, जेड क्लास और वामा, ये कंपेयर करना भी आ सकता है बेटा, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इन चैप्टर के। तो द 3rd लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। मेरे हिसाब से ये देखो, आने सिर्फ 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो बड़े क्वेश्चन है, तो वो जहाँ तक मेरा ख्याल है, द एनिमी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें से जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड में से ऐसे टाइप क्वेश्चन 100% एक तो आएगा, 2 में से एक अटेम्प्ट करना है। और बाकी रह गए बेटा 3-3 नंबर, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, तो 75 तो टोटल 6 ही है, ठीक है ना। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इनको आप ध्यान से कर लेना। अगर आपको थोड़ा और मेहनत करनी है, तो आप वीडियो मेरी देखिए 30 मिनट की, और उसके बाद हर वीडियो के बाद हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 या 9 क्वेश्चन है, उनसे बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा आपके पास। अभी भी 4-5 दिन है बेटा, ध्यान से पढ़ो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको ध्यान से, आप किसी सैम्पल पेपर में से पढ़ो, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन यही बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बेटा, ठीक है। और इनको आप ध्यान से, आप अब अभी भी आपके पास इतना है कि आप थोड़ी बहुत रिटन प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। तो मैंने वीडियो रिगार्डिंग टू लेटर राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, ठीक है ना, लेटर टू एडिटर, और नोटिस के बारे में, आर्टिकल राइटिंग, ये सभी डाली हुई हैं। तो आप एक बार उनको जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।